Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाज़िर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखें कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेट्स सी कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। ये भोलेनाथ जी प्लीज़ गाइड करें। अरे बाबा प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं कि क्या थॉट्स फीलिंग्स हैं हमारे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट थॉट्स फीलिंग्स। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, ये अच्छा है। देखो, आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स में आपके लिए कुछ ऐसा चल रहा है कि पहले ना आप अच्छे रहते थे, अभी आप थोड़े शायद रूड हो गए हो। लाइक आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है, ठीक है, ये मेरे थॉट्स नहीं है, ये कार्ड्स बता रहे हैं आपके पर्सन के थॉट्स हैं, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप पहले बहुत अच्छे थे, अब आप बहुत रूड हो गए हो, बहुत डोमिनेटिंग हो गए हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हो, बहुत ज़्यादा रोक टोक करते हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हो, बहुत ज़्यादा अपनी चलाते हो, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हो। ऐसा कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है। हो सकता है फिर रूड हो रहे हो, उसके पीछे रीज़न हो सकते हैं, उसके पीछे केयर हो सकती है, लेकिन उनको वो केयर वो नहीं दिखाई दे रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बदल गई हो या बहुत बदल गए हो, और आप पता नहीं क्यों ऐसा बिहेव करने लगे हो। पहले आप बहुत अच्छा हुआ करते थे, आप पहले बहुत अच्छी थी। लाइक उनका ये सोचना है कि पहले आप बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी आप बहुत रूड हो गए हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो उनके लेट नाइट थॉट्स में ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप रूड हो गई हो। पहले आप हर बात सुनती थी, हर बात मानती थी, इतने क्वेश्चंस नहीं करती थी, इतना कुछ बोलती नहीं थी, मुस्कुराती रहती थी, स्माइल करती रहती थी, लेकिन अब आप गुस्सा बहुत ज़्यादा करती हो, झगड़ा बहुत ज़्यादा करते हो, बोलते बहुत ज़्यादा और रूड बहुत ज़्यादा हो जाते हो, कुछ भी बोल देते हो। सो मे बी ये खुद ही इरिटेट करते हैं आपको, और फिर आपके ऊपर ऐसे नाम लगा रहे हैं कि आप रूड हो गए हो। ठीक है। सो यहाँ पर ये मैसेज है सबसे पहले तो, ठीक है। इनके दिमाग में मतलब ये पता है, मुझे बहुत क्यूट सी एनर्जी लग रही है। क्यूट से मेरा मतलब ये है कि जैसे कि सोचता है ना, वो पता नहीं अपने आप पे क्या समझ रही है खुद को, मेरे ऊपर ऐसे हुक्म जमाती है या मेरे से ऐसे बोलती है या मुझे इतने क्वेश्चंस करती है, ये वो। तो थोड़ी नाराज़गी दिखाई दे रही है मुझे आपके पर्सन की तरफ से। थोड़े नाराज़ से वो मुझे लग रहे हैं कि वो थोड़े नाराज़ हैं आपसे, और उनके दिमाग में चलता है कि आप बदल गए हो, पहले आप कुछ और थे, अब कुछ और हो गए हो। यहाँ पर वॉन्ड है या तलवार ले ली हाथ में। और देखते हैं 9 ऑफ कॉइन्स एंड यहाँ पर है जस्टिस। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ वही पहले वाला कनेक्शन चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो के जैसे पहले था ना कनेक्शन, स्टेबल एंड सुंदर सा, वैसा ये चाहते हैं वापस से, ठीक है।
इनका सोचना ये है कि मुझे कनेक्शन वैसे ही पहले जैसा करना है। हाँ, ये मुझे दिखाई देता है कि उनको ये लगता है कि आप बदल गए हो, बट वो ये चाहते हैं कि चीज़ें पहले जैसी हो जाए। उनका सोचना ये है कि चीज़ें सब अच्छी हो जाए, पहले जैसी हो जाए। हो सकता है आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, फिर बात बंद हो जाती है, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर बात बंद हो जाती है। और ये कुछ ऐसा, ये खुद ऐसा बिहेव करते हैं, लाइक कि कभी कभी ध्यान नहीं देते रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि 9 ऑफ कॉइन्स है ना। ये कभी कभी ना बड़े प्रैक्टिकल और मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद इश्यूज़ आने शुरू होते हैं, ऐसा दिखाई देता है। आपके पर्सन आपसे क्लियर बात करने के बारे में सोच रहे हैं, वो कुछ ना कुछ क्लियर बात करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। सो कुछ क्लियर बात करने के बारे में भी वो सोच रहे हैं। सो क्या क्लियर ये बात करना चाहते हैं आपसे, क्या क्लियर बात करनी है इनको। ओके, यहाँ पर डेथ कार्ड जो कि बॉटम ऑफ द डेक से पहले ही आ रहा था। ओके, लेट्स सी। सेवन ऑफ कप्स। एक्चुअली जो इनसिक्योरिटीज़ और जो कन्फ्यूज़न आप दोनों के बीच में चल रही है ना, उसको लेकर के बात करना चाहते हैं, क्लियरिटी लेकर के आना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, ताकि इस कनेक्शन में वही प्यार पहले जैसा हो जाए। 9 ऑफ कप्स से या 9 ऑफ पेंटिकल है, तो वही पहले जैसा प्यार हो जाए जो हुआ करता था, और ये जो इश्यूज़ हो रहे हैं ये ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि अननोन फियर के कारण एक इनसिक्योरिटी आती है आपको, जिसकी वजह से शायद ऐसा होता है कि आप जो है बहुत शक करने लग जाते हो, बहुत झगड़े करने लग जाते हो, या आपका मूड ऑफ होता है, आप इरिटेट हो जाते हो। झगड़े नहीं, आप सीधा सीधा साफ साफ बोलते हो जो आपको फील हो रहा होता है, और वो उनको थोड़ा रूड लग जाता है। सो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन ये कन्फ्यूज़न को क्लियर करना चाहेंगे, इस इनसिक्योरिटी को क्लियर करना चाहेंगे, ताकि कनेक्शन पहले जैसा हो जाए। तो वो यही करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको साइन बता देती हूँ। सो जो मुझे साइन दिखाई देते हैं, सबसे पहले मुझे दिखाई देता है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। फिर उसके बाद में जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, एंड एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ। डेट ऑफ बर्थ मुझे दिखाई देती है 13, ठीक है, 9, उसके अलावा यहाँ पर 7 मुझे दिखाई देता है, 13 मुझे दिखाई देता है, और 11, ठीक है। बर्थ मंथ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है यहाँ पर अप्रैल, सितंबर, नवंबर, और उसके बाद मुझे दिखाई देता है जुलाई, ठीक है। ये बर्थ मंथ है। कॉम्बिनेशन में डेट ऑफ बर्थ है आज, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मुझे दिखाई देता है 4th अप्रैल, 13th अप्रैल एंड 22nd अप्रैल, ठीक है। सेकंड जो कॉम्बिनेशन मुझे दिखाई देता है डेट ऑफ बर्थ का, वो है 9th सितंबर और 18th सितंबर, ठीक है, एंड 27th सितंबर। तो ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपकी, आपके पर्सन की, ओके। हो सकता है एंजल नंबर 444 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर आपको एंजल नंबर 444 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो भी इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है, ठीक है। गाइडेंस को स्किप मत कीजिएगा, गाइडेंस को ज़रूर देखिएगा जिनको एंजल नंबर 444 दिखाई देता है, ठीक है, तो उसको मिस मत करना, ओके। और क्या थॉट्स हैं आपके पर्सन के आपके लिए, लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं और क्या थॉट्स हैं और क्या फीलिंग, इमोशंस इस पर्सन की। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्लियर कीजिए। Three of Pentacles, 8 of Swords।
मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने ना एक चीज़ कर दी जिसको लेकर के वो खुद अभी थोड़े से ना ऐसे आप कह सकते हो कि उनको भी वो लग रहा है कि गलत कर दिया, ठीक है। आपसे झगड़ा करके बात बंद करके इनको ऐसा था कि अब नहीं रहना है करके, और इन्होंने किसी तीसरे पर्सन से बात करनी शुरू कर दी, ठीक है। रिलेशनशिप में तो नहीं दिखाई देते, बट इन्होंने किसी तीसरे पर्सन से बातचीत करनी शुरू कर दी। लेकिन अभी वो जैसी दिमाग ठंडा हुआ, जैसे वो थोड़ा वो गुस्सा वो थोड़ा शांत हुआ, वैसे उनको रियलाइज़ हुआ कि यार इतना तो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। तो इस चीज़ को लेकर के थोड़े से वो परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया, ठीक है। तो इस चीज़ का आप कह सकते हो कि इस चीज़ के बारे में सोच करके परेशान होते कि यार नहीं करना चाहिए। हाल फिलहाल बात तो नहीं कर रहे हैं, बट हाँ इन्होंने की थी, ठीक है। तो उस वजह से इनको थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि यार लाइक एक अंदर से फील हो रहा है कि यार ठीक है, हो जाते हैं ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, बट ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना वो हम नहीं करते, ये हमारे कार्मिक्स होते हैं, ठीक है। तो हमें अट्रैक्ट कर लेते हैं किसी भी तरीके से अपनी तरफ। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो भी हुआ है ये इनको लगता है इन्होंने किया है, बट ये कार्मिक रीज़न की वजह से हुआ है ऐसा, ठीक है। ऐसा है कुछ। सो ऐसा भी हो गया इनके साथ। तो अभी उसके बारे में भी सोच के बैठे हैं कि यार मैंने सही नहीं किया, गलत किया कहीं ना कहीं मैंने। चलो ठीक है, देख लेते हैं। 2 of Wands, King of Pentacles। आपके पर्सन पता है क्या सोच रहे हैं? आपके पर्सन ऐसे सोच रहे हैं कि मैं भी अब ऐसे हो जाता हूँ, प्रैक्टिकल और भावना देने वाला। मतलब आपके पर्सन के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि लाइक वो आपको ये फील कराना चाहते हैं कि आपने गलत किया उनके साथ, ठीक है। वो चाहते हैं कि आपको ये फील हो कि आपने गलत किया उनके साथ, ऐसे बात करके, ऐसे क्वेश्चंस करके, ऐसे रूड बन के आपने गलत किया उनके साथ। मतलब उनको ऐसा लग रहा है, मतलब वो हर्ट है, मैं ये कहूँगी कि थोड़े बहुत उनको तकलीफ़ हो गई है, उनको हर्ट हो गया है। बेशक आप गलत नहीं हो अपनी जगह, बट उन्होंने गलत वे में ले ली है चीज़ों को, और उनको ये लगता है मैं भी प्रैक्टिकल बनूँगा, मैं भी ऐसे ही करूँगा, या मैं भी ऐसे ही करूँगी जैसे उसने किया, उसने मुझे टाइम नहीं दिया। लाइक हो सकता है आप, जैसे कि एग्जांपल मैं बताती हूँ, एग्जांपल तो अभी जैसे मान लो आपने उनको टाइम नहीं दिया, तो अब मैं भी उसको टाइम नहीं दूंगा। अब जैसे आपने उनसे क्वेश्चंस कर लिए तो उनका ये कि मैं भी ऐसे ही क्वेश्चंस करूँगा, ऐसे ही रूड बनूंगा उसके सामने। सो वो थॉट्स भी इनके चल रहे, मतलब उस बारे में भी सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस सोच में भी है। लेकिन कहीं ना कहीं प्यार वो आपसे करते हैं। 10 of Cups की एनर्जी है, प्यार करते हैं, लेकिन वही गुस्से नाराज़गी में अपसेट होकर के चीज़ें गड़बड़ भी करते हैं, लेकिन घूम फिर के आप ही के पास वापस आ भी जाते हैं, मान भी लेते हैं कि हाँ उनसे हुई है गलती, बट इस बार वो मानने के लिए रेडी नहीं है। इस बार उनको लगता है कि आपका ज़्यादा हो गया कुछ, अब ज़्यादा जो है क्वेश्चंस और ज़्यादा शक करने लग गए हो, ज़्यादा आप जो है इस तरीके से करने लग गए हो। तो लाइक उनको ना इस बारी वो रेडी नहीं हो रहे मानने के लिए, इस बारी वो कुछ और ही सोच के बैठे हैं। इस बार वो सोच रहे कि अब मैं भी ऐसे ही करने वाला हूँ। तो यहाँ पर वही है कि वो टॉम एंड जेरी वाली फ़ाइट, एंड एक्चुअली इसमें भी कहीं ना कहीं प्यार ही है। अगर आप इसको अलग वे में देखो, तो अलग नज़रिए से देखो, तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्यार ही है। हाँ, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई उनसे, लेकिन उस चीज़ को मानते हैं और वहाँ से इन्होंने बहुत जल्दी पीछे हटा लिया अपने आप को। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी प्यार ही है, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है। सो अभी तो ये नाराज़ होकर के मुंह फुला कर के बैठे हैं, और बहुत कुछ मतलब अंदर से इनके कांटे से चुभ रहे हैं। ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपसे कोई बदला लेना चाहते हैं, नहीं, बट उनको कुछ चीज़ें शायद इरिटेट कर गई आपकी। तो उनका ये कि मुझे इरिटेट किया, मैं अब करूँगा उसको, या मैं करूँगी उसको इरिटेट, तो उसमें है। तो ऐसा कुछ है। मैं यहाँ से आपके लिए मैसेज देखना चाहूँगी कि यहाँ से क्या इनके मैसेजेस हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं उनके मन में और क्या कुछ चल रहा है हमारे व्यूवर्स के लिए।
और क्या कुछ वो सोचते हैं। थैंक यू सो मच। ऑब्सेस्ड है वो बहुत ज़्यादा। ओके, क्योंकि पता चल ही रहा है वो ऑब्सेस्ड। बस ये नाराज़गी, गुस्सा, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा वो कर रही हैं। आई डू टॉक अबाउट यू, आपके बारे में बातें भी करते हैं ये, जहाँ भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले। तो वो वही मैं कह रही हूँ ना कि आप हो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, और कहीं ना कहीं आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये अभी वो टॉम एंड जेरी वाली फाइट चल रही है आप दोनों के बीच में। आई डोंट नो, ये मैसेज मैंने निकाला ना तो मुझे यहाँ पर गुस्सा नज़र आया। मतलब लाइक एक जो टोन होता है ना गुस्से का, उसमें है कि मुझे बहुत अच्छा सबक सिखाया एंड थैंक यू एंड ऑल दैट। जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा लेसन दिया है तुमने मुझे, मेरे से ऐसे बोल के, मेरे बारे में ऐसा सोच के, मेरे साथ ऐसा करके। तो वैसा मुझे दिखाई देता है कि इनका कुछ ऐसा है। नाराज़ तो है ये, मुझे दिखाई देती है नाराज़गी इनकी, चाहे फिर गलती इनकी हो जाए आपकी, लेकिन ये नाराज़ होकर के बैठे और इस बार एक्सपेक्टेशन है कि आप ही मनाओगे। आप अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में बातें करते हैं, अपने फ्रेंड्स को बताते हैं। शायद ये बहुत वो करके बताते होंगे गुस्सा खा के कि ऐसा हो गया, ऐसा बोला, ऐसा हुआ, बट बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। मतलब हर किसी को नहीं शेयर करना कि हर किसी से ही बोल रहे हैं आपके बारे में, नहीं, बहुत क्लोज़ अपने उनके साथ आपकी बातें करते हैं। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, ये आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते। या आपको आप ये कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों को लेकर के आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे खुल के कुछ कहना चाहते हैं आपसे। कुछ है मन में जो दबा हुआ है जिसको खुल के बोलना चाहते हैं। मुझे लग रहा है ये झगड़ा करना चाहते हैं आपसे, एक बार दिल खोल के अपने सारी दिल की बात पूरी भड़ास निकालना चाहते हैं। ये ऐसा कुछ दिखाई देता है, क्योंकि हाँ ये अभी इरिटेट हो रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन में भी हैं, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, ये आपके साथ ट्रिप पे भी जाना चाहते हैं। ये पता है क्या इनका क्या है, ये बहुत गुस्सा करके आपको गले लगाना चाहते हैं, ऐसा दिखाई देता है। पहले तो बहुत गुस्सा करना चाहते हैं, फिर उसके बाद गले लगाना चाहते हैं, वो वाली एनर्जी है। ये आपके साथ ट्रिप पर जाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ से अब मैसेज देख लेती हूँ। जिनको एंजल नंबर 444 बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो उनके लिए भी मैसेज होगा, ठीक है। भोले बाबा प्लीज़ गाइड करें। भोलेनाथ जी हमें मैसेज दीजिए हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए, उन्हें हेल्प कीजिए प्लीज़। हर महादेव, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बीइंग, ठीक है, एक नई शुरुआत। आपको एंजल नंबर 444 दिखाई देता है, और जिनको नहीं दिखाई दे रहा और ये रीडिंग से कनेक्ट कर रहे हैं उनके लिए भी मैसेज है, ठीक है। सो आपका जो है एक नया रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है आपके पर्सन के साथ, ठीक है। अगर आप सेपरेशन में हो तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट की चीज़ों को छोड़ दो, पास्ट की चीज़ों को मत पकड़ के बैठो, पास्ट की चीज़ों को छोड़ो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है, पास्ट को पकड़ के बैठे रहोगे अपना प्रेजेंट भी ख़राब कर दोगे। हाँ, पास्ट से एक्सपीरियंस लो एंड अपने फ्यूचर में ध्यान रखो, प्रेजेंट में ध्यान रखो कि अगेन अगर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपने मतलब जो एक्सपीरियंस किया वो दोबारा ना करना पड़े, तो वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। वो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए दोबारा से। यू आर गुड इनफ। अपने कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए, अफर्मेशंस पर काम कीजिए, अफर्मेशंस का यूज़ कीजिए। कहीं ना कहीं आप इनसिक्योर ज़्यादा रहते हो,
सो आप अगर अफर्मेशंस का यूज़ करते हो तो आपकी इनसिक्योरिटीज़ दूर होंगी एंड कहीं ना कहीं ये कनेक्शन में भी वो चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। सो आपको अफर्मेशंस यूज़ करने चाहिए, आई एम ब्लेस्ड, आई एम लकी, इस तरीके के अफर्मेशंस, ठीक है। आई एम ब्यूटिफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, ठीक है, एंड आई वर्थी ऑफ लव। हर ये अच्छी अच्छे पॉजिटिव हाई वाइब्रेशनल वाले वर्ड्स एंड सेंटेंसेस का आप यूज़ करें अपनी अफर्मेशन में। आप रखें उन चीज़ों के लिए कि जो चीज़ आपको लगती ना कि मेरी ज़िंदगी में कभी रुकती नहीं मिलती नहीं, आप बोलो कि आप वर्थी हो उन सब चीज़ों के, ठीक है। आप कहीं ना कहीं आप काबिल हो, लाइक आप डिज़र्व करते हो उन चीज़ों को। तो ऐसे अफर्मेशंस रेडी करो अपने लिए और उनका इस्तेमाल करो। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है, पास्ट को छोड़ दो अब ना, पास्ट में हम वापस जाके कुछ बदलाव कर सकते हैं ना उसका कुछ हो सकता है। तो उसको कैरी करके अपने आप को बर्डन देना, अपने आप को टेंशन देना छोड़ दो, ठीक है। उससे सीख ले लो एक और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। यही है यहाँ पर आपके लिए मैसेज। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।